सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन को। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलाइजेशंस कोर्स मॉड्यूल 1 डे 4। आज की इस डे 4 में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की जानिब। आज के लेक्चर आपने बहुत ही गौर से सुनना है क्योंकि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने पैराग्राफ के इस बार पर जाना है। यहाँ पर साइड पे छोटा सा ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है तो मेरे पास एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा। एक तो सबसे पहले मेरे पास अलाइनमेंट की ऑप्शन देता है वो, जो कि हम ऑलरेडी जस्टिफाइड कर चुके हैं, इसलिए उसने यहाँ पर जस्टिफाई की ऑप्शन दे दी। अदरवाइज़ आप बाकी तमाम अलाइनमेंट्स के ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं जो हमने बाहर देखे थे। दूसरा है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन ये होता है कि स्पेसिंग, आपके पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग या पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग। मैं देखें कि मैं ये इंडेंटेशन 0.5 मैंने लेफ़्ट साइड से कर दी, यानी कि बिफोर टेक्स्ट कर दी, और आफ्टर टेक्स्ट मैं कहता हूँ कि उसमें कोई इंडेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको चेक करते हैं। देखें, अब ये लास्ट पैराग्राफ था, उसके ऊपर हमारा इंडेंट इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको दोबारा रिमेन करना चाहता हूँ, सेम यानी कि पुराने हाल में लेके आना चाहता हूँ, एक तो अगर आपसे यानी कि कोई मिस्टेक हो जाती है, एक स्टेप कोई आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं या भूले से कोई स्टेप कर लेते हैं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। जब आप कंट्रोल Z करेंगे तो वो आपका एक स्टेप अंडू हो जाएगा, यानी कि आप दोबारा अपने प्रीवियस स्टेप्स पर चले जाएंगे। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और इससे हम इसको बिफोर टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये देखें, मैं जो सिलेक्ट वाला पैराग्राफ है उसमें बिफोर टेक्स्ट अप्लाई किया, तो देखें अब जो सिलेक्टेड था वही यानी कि यहाँ से राइट साइड से इंडेंट हो गया। अब पहले आप कहेंगे कि हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया था तो वो लास्ट वाला पैराग्राफ ही क्यों इंडेंट हुआ था? लास्ट वाला पैराग्राफ इस वजह से इंडेंट हुआ था क्योंकि जो मेरा रिसेंटली लास्ट लाइन लिखी थी तो वो मैंने लास्ट पैराग्राफ में लिखी थी, तो उसने यही समझा कि जो मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो वो मैं लास्ट पैराग्राफ में करना चाहता हूँ। तो हम दोबारा अब इसको इसकी नॉर्मल शेप में लेकर आ जाते हैं। इसकी दोबारा हम ज़ीरो कर देते हैं इंडेंटेशन। हम इसको ज़ीरो करते हैं तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस शेप में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेशल क्या है इसमें। स्पेशल में सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन क्या होती है। आप अक्सर देखते हैं कि अब बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है तो उसके स्टार्ट में ना कुछ स्पेसेस होती हैं, तो उसको कहते हैं फर्स्ट लाइन। जैसे हम देख सकते हैं, ये देखें जब मैंने फर्स्ट लाइन किया तो उसने क्या किया कि मेरे डॉक्यूमेंट में पहले एक टैब की स्पेस दे दी। हमारे पास स्पेस देने के दो मेथड होते हैं। एक तो हम अपने कीबोर्ड से स्पेस बार से स्पेस दे सकते हैं जो कि 1 लेटर स्पेस होती है, और दूसरा अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसेस देनी है, जैसे अभी मैंने वहाँ पे फर्स्ट लाइन की स्पेस दी और मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक बटन दबाऊँगा जिसे हम कहते हैं टैब की, जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती है, तो ये भी यानी कि 5 टैब्स की यानी कि 5 लेटर का एक स्पेस आ जाता है हमारे पास। अब हम देखते हैं, अब हमने इसको इंडेंट तो कर लिया, यानी कि फर्स्ट लाइन कर लिया। अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, अब इंडेंटेशन फर्स्ट लाइन में यहाँ पे वो आपसे उसकी साइज़ ही पूछा कि आप उसको कितने स्टेप आगे करना चाहते हो, जो कि हम 0.5 की इसलिए इतने टैप करते हैं, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हम इसका इफ़ेक्ट पहले नन कर देते हैं ताकि पहले वाला इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। अब हम दूसरा इफ़ेक्ट देखते हैं कि दूसरे इफ़ेक्ट में हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे हैंगिंग। हैंगिंग में ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जहाँ हम एक लाइन के पास कोई कोटेशन कोट करना चाहते हैं तो उसमें हम हैंगिंग यूज़ करते हैं। आप देखें जैसे ये पहली लाइन आ गई एज इट इज़, और उसके बाद नीचे वाला जो सारा टेक्स्ट है वो हैंग्ड हो गया, यानी कि जैसे कोटेशन मार्क या कोई इंपॉर्टेंट मार्क होता है उस तरह से हैंग्ड हो गया। इसको भी हम कंट्रोल दे करके प्रीवियस में लेकर आते हैं और आगे के इफेक्ट्स देखते हैं। अब है स्पेसिंग। अब ये है बेसिक पैराग्राफ स्पेसिंग के आपके पैराग्राफ में बेसिक स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पैराग्राफ की स्पेसिंग ऑलमोस्ट 1 इंच है, या अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस है, जिसे हमारी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 14 था, तो इसलिए उसने 14 के लिहाज से यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें,
हम कहते हैं कि बिफ़ोर स्पेस देना या आफ्टर, जो कि बिफ़ोर में ये मेरा पहला पैराग्राफ है तो मुझे बिफ़ोर स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आफ्टर स्पेस देना चाहता हूँ। तो मैं अब इसको पहले तो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, हम 24 की स्पेस कर दी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 24 पीटी की मेरे पास स्पेस आ गई। इस तरह आप इसको स्पेस को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा थी, तो आप इस वाले आफ्टर वाले स्पेस को आप बिल्कुल अगर आप ज़ीरो कर दें तो एटलीस्ट ये बिल्कुल मैच भी हो जाएगा इसके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी लाइन स्पेसिंग, आप इनकी अक्सर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है कि आपकी 1.5 लाइन स्पेसिंग हो, जिसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मीन अब वो इससे पहले जो हम कर रहे थे वो थी पैराग्राफ, अब है ये आपकी हर लाइन के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो वो हम कहाँ से हमने इसको किया, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पर गए और लाइन स्पेसिंग को सेलेक्ट किया हमने। इसे हम सिंगल, डबल, एग्जैक्टली और मल्टीपल भी कर सकते हैं। हम सिंगल का भी इफेक्ट करके देख लेते हैं। देखें ये पहले वाले से भी कम हो गई, ये हमारे पास सिंगल की अलाइनमेंट थी। That's all for today's lecture. Do subscribe our channel. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबाएं बेल आइकन को।